नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या जनपद में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने केंद्र सरकार को क्या दिए धर्मादेश। वक्काहीन भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत और अभिनंदन। साथ ही जानेंगे कि कहां वृहद रूप से चलाया गया गंगा स्वच्छता अभियान। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने केंद्र सरकार को दिया धर्मादेश। पीओके को भारत की सीमा में जल्द सम्मिलित करने का दिया सुझाव। इस समय पीओके को लेने का सही समय आ गया है और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य धर्माचार्य की हैसियत से सेंट्रल गवर्नमेंट को धर्मादेश जारी करता हूं, जितना जल्दी हो सके पीओके को भारत की सीमा में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान पीओके को जो है माध्यम बना करके और भारत को घेरने की एक बड़ी रणनीति तैयार करने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वह चाइना का एक कुत्ता है पालतू, और चाइना जैसा कहता है उसी तरह से जो है पाकिस्तान चलता है। और चाइना जो है पीओके को अपना सैन्य अड्डा बनाना चाह रहा है। इसलिए ये समय आ गया है कि पीओके को भारत की सीमा में सम्मिलित किया जाए जितना जल्दी हो सके। और इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है, हम देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं कि उनके अंदर जो है दैवी शक्ति आए और देश हित में ये बड़ा फैसला ले सकें। जय श्री राम। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। काशीराम जी के 15वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह काशीराम संकल्प यात्रा का समापन अयोध्या में करने आए, जहां पर भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मसौदा रानी सती मंदिर के पास उनका स्वागत किया गया। उसके बाद काफिले में शामिल होकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से होते हुए देवकाली पंचवटी पर भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह किया। उसके बाद नारायण पब्लिक स्कूल शहनवा में मंच पर आकर के भीम आर्मी की क्या क्या विशेषताएं और उपलब्धियां हैं, उन सभी को विस्तार से जनता के सामने प्रकट किया। अयोध्या से सीनू संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। आज जैलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के एरिया अमरीन कॉलोनी, आफरीन कॉलोनी, ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, मेट्रो सिटी और नबील कॉलोनी के एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कल रात के बारिश को देखकर जो लोग परेशान हुए हैं उनसे मुलाकात करते हुए पूरे एरिया का तफसीलाती दौरा किया और कहा कि यहाँ के कामों का बजट सैंक्शन हुआ है, जो कि यहाँ महीने की 14 या 15 तारीख को एसएनडीपी के तहत बजट रिलीज किया जाएगा। मिनिस्टर पी सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे एमएलए महेश्वरम, हमारे वादिय जीवन कॉलोनी, अमरीन कॉलोनी, फातिमा कॉलोनी का दौरा करे। ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी में जो कल रात की बारिश से जो एरिया मुतासर हुए थे, जहाँ से कुंडों से जो पानी ओवरफ्लो होकर हमारे बस्तियों में आ रहा, आज मैडम उसका जायज़ा लिए और पब्लिक के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैडम एसएनडीपी जो प्रोजेक्ट केटीआर साहब बनाए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ऑफिसर्स को हिदायत दिए कि कल जाके वहाँ पे एस्टीमेट बनाइए, स्केच बना के इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी तक इंशाल्लाह ये सारे एरियो के काम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैडम हम बोल के हमारे तयक़ुन दिए। इंशाल्लाह हम जितना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि कम वक्त में हमारे एरिया को बहुत बड़ा फंड इशू कर दिए मैडम। अल्लाह से दुआ करते हैं मैडम के लिए कि मैडम के लिए अल्लाह सेहत रखे, हमारे एरिया में ऐसे डेवलपमेंट के काम लाए। और पूरे जैलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में पहली बार मैडम यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाए, जो उस्मान नगर का पानी जो ओवरफ्लो होकर आ रहा नीचे के जो कॉलोनी से, उसको इफेक्ट नहीं होना बोल के मैडम ये प्रोजेक्ट को केटीआर साहब को बोल के अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सैंक्शन करा दिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम कॉलोनीज में जो प्रॉब्लम हो रहा कॉलोनीज में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। और हमारे खैसर बाम साहब की, हमारे लोकल जैलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के लीडर्स की बहुत बड़ा रूल्स है इसमें कि मैडम को हम बार बार बोलने से मैडम काम दिए। రోజు అక్టోబర్ 10th రోజు ఇలాగే బాగా వర్షాలు వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రజలందరూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మళ్ళీ ఈరోజు కూడా సేమ్ అదే విధంగా వర్షం వచ్చి సరౌండింగ్లో ఉన్న కొంతమంది కొన్ని కాలనీకి సంబంధించి సమస్య రావడం జరిగింది. ఈరోజు జల్పల్లిలో చైర్మన్ గారు అండ్ కౌన్సిలర్స్ అందరు కలిపి ఈరోజు ఎక్కడెక్కడైతే ఏ కాలనీలో అయితే వాటర్ వచ్చినాయో అదంతా కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ గౌరవ మంత్రి గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు ఈ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక స్పెషల్గా తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే నీళ్ళు వస్తున్నాయో ఆ నాలా వేసుకుంటూ మళ్ళీ కింద ఉన్న చెరువుకు లింక్ ఇవ్వాలని మొత్తం హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని ఏరియాలో కూడా ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మన జల్పల్లికి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి మొన్న వచ్చినప్పుడు ఈ మెట్రో సిటీ కానీ డ్రీమ్ సిటీ కానీ అదేవిధంగా నబీల్ కాలనీ ఇదంతా కూడా వాటర్ వస్తుందని లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బాగా సఫర్ అయి ఉన్నారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉస్మాన్ నగర్కి వెళ్ళి వస్తున్న వాటరే ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఉస్మాన్ నగర్లో ఉన్న బస్తీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడే ప్రయత్నంలో ఉస్మాన్ నగర్లో ఉన్న చెరువులకు వెళ్ళి నీళ్ళు ఎక్కువ వదులుతున్నాం కిందికి. వదలడంతో ఈ కాలనీలన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అక్కడున్న ఒక 500 ఫ్యామిలీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్న సందర్భంలో వాళ్ళని సేవ్ చేసే ప్రయత్నంలో వాటర్ ఎక్కువ వదులుతున్నాం కిందికి. వెంకటాపూర్ ద్వారా మళ్ళీ కొంతమనుకుంటా నుండి అట్లా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ వాటర్ అన్నీ కూడా ఈ డ్రీమ్ సిటీ, మెగా డ్రీమ్ సిటీ, మెట్రో సిటీ, నబీల్ కాలనీ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ వస్తున్న సందర్భంలో ఒక నాలా శాంక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది 10 crores 80 lakhs అది ఎస్టిమేషన్స్ అయిపోయినాయి. మేబీ 13th or 14th టెండర్ పిలుస్తాం. దాంతోపాటు మొన్న వచ్చినప్పుడు లోకల్ కార్పొరేటర్ గారు చెప్పారు సలాలకి వెళ్ళి వస్తున్న వాటర్ కూడా అంటే జిహెచ్ఎంసీ ఏరియా సలాలకి వెళ్ళి వస్తున్న వాటర్ కూడా నబీల్ కాలనీకి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ సమస్య వస్తుందని. సో దానికి సంబంధించి కూడా మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు దృష్టికి తీసుకెళ్తే అది కూడా ఎస్టిమేషన్ వేయమన్నారు. 5 crores అయింది. దాన్ని కూడా టెండర్ బిల్ పోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చైర్మన్ గారు కానీ వైస్ చైర్మన్ గారు కానీ కైసర్ కానీ లోకల్ కార్పొరేటర్ కానీ ఏం చెప్పారంటే ఈ అమ్రీన్ కాలనీ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తున్నది ఏదైతే ఉందో ఆ పైకి వెళ్ళి కుంట ఉండిందట. అక్కడ కుంట పేరు కుమ్మరికుంట కొత్తపేట అని ఉండిందట. ఆ కుంటలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇంట్లో వచ్చేసినాయి. సో ఆ కుంటలకు వచ్చిన నీళ్ళే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ కాలనీ, అమ్రీన్ కాలనీ, వాది జుబేన్, నబీన్ కాలనీ ఇట్లా వెళ్ళిపోతాయట. సో దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది ఆఫీసర్స్తో. దీనికి సంబంధించి కూడా ఎస్టిమేషన్ ఏమని చెప్పాను. అది పైకి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాయి వాటర్, అది కూడా దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి నబీల్ కాలనీలో ఉన్న దాన్ని కలిపితే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాటజిక్, అందుకే అంటున్నాను స్ట్రాటజిక్ డెవలప్మెంట్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని అందుకే తీసుకున్నారు. 850 crores శాంక్షన్ ఇచ్చారు ఇప్పటికి ముఖ్యమంత్రి గారు. మంత్రి గారు దాని వెనకాల బాగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు కేటీఆర్ గారు. తొందరలోనే ఇవన్నీ పూర్తి అయితే భవిష్యత్తులో, ఎందుకంటే ఎప్పుడు పడినంత వర్షం పడి ఛాలెంజ్ విసిరినట్టు దేవుడు ఈరోజు 100 సంవత్సరాల కింద పడ్డ వర్షం లాస్ట్ ఇయర్ పడింది. లాస్ట్ ఇయర్ పడ్డ వర్షమే. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम की हिदायत पर आज हमने यहाँ पे वादी जुबान, अमरीन कॉलोनी, ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी और मैडम की आमद हुई यहाँ पे, क्योंकि रात में जो बारिश फ्लोट्स का जो बारिश आई है पूरा हैदराबाद परेशान था। खैर वक्त से ज़्यादा बारिश है, इतनी बारिश है कि हम अल्लाह के करम से हम घरों में पानी दाखिल होने नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे तक हम काम करते रहे। पानी का बहाव जिस तरह गुरम चरू तालाब में जाता है उसी तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे तक काम करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 साढ़े 8 तक मैडम भी यहाँ पे आ गए हमारे कॉलोनी में, जो ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, अमरीन कॉलोनी में, और साथ में हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब भी और कमिश्नर जी प्रवीण कुमार साहब का भी दौरा हुआ। और हमारे MLA चंद्रयान गुट्टा, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि असेंबली में जो आवाज़ उठाए उस्मान नगर के ताल्लुक़ से, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी की बुनियाद पर आज अल्हम्दुलिल्लाह काम सिलसिला जारी है। SNDP जो हमारे KTR साहब जो ख़ास नालों के लिए बजट दिए हैं वो सेंक्शन हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो रणजीत रेड्डी साहब जो 6-7 दिन पहले उन्होंने भी दौरा करे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पब्लिक को, जो आवाम को जो तकलीफ़ हुई जो गुज़िश्ता साल और ये साल भी, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ अगले साल ये तकलीफ़ नहीं होंगी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से SNDP का जो प्लान है वो प्लान बन रहा। हम मंडे के दिन हम भी जा रहे हैं प्लान ले लेके, अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द सेंक्शन होगा। और जो ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी का जो उस्मान नगर से आ रहा वो भी अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह 13 या 14 तारीख को टेंडर होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह काम वहाँ पर शुरू होगा। मैं यहाँ के जो अमरीन कॉलोनी जीते, वादी जुबान, नबील कॉलोनी है, जो तकलीफ उठा रहे हैं सारे, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट से थोड़ा काम नहीं हुआ था, अब सेंक्शन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल ये तकलीफ नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने रात तमाम मैं फिरते रहा, JCB से काम करता रहा, कोई किसी के घर में पानी दाखिल नहीं हुआ। जिस तरह गुज़िश्ता साल हुआ था ना, अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी हम पानी दाखिल होने नहीं दिए। मैं तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारी बात हर वक्त पहुँचाते रहते गवर्नमेंट तक, MLA MP साहब तक, चेयरमैन साहब तक। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अहमद कसादी, काउंसलर, वार्ड नंबर 30। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट।
सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम अधिकारी धीरज यादव के नेतृत्व में नवरात्रि के पावन पवित्र महीने में अरेल के नए पक्के घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान वृहद रूप से चलाया गया, जिस पर धीरज यादव ने नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ साथ आम जनमानस से तीर्थ पुरोहितों, नाविकों एवं गंगा स्नानार्थियों से आग्रह किया कि नवरात्रि की समाप्ति के पश्चात मूर्तियों, फोटो एवं मुरझाए हुए फल फूलों को गंगा में न डालकर किसी गड्ढे में डालकर पाट दे, जिससे चारों ओर गंदगी न फैले। संस्था के अध्यक्ष संतोष तिवारी एवं प्रबंधक सचिव कुमार तिवारी ने कहा कि मां गंगा हमारी संस्कृति एवं धरोहर है, इनको साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। संस्था के पदाधिकारियों में सहदेव चौरसिया, देवदीप मालवीय, संदीप सिंह, प्रवीण तिवारी एवं रवि पटेल ने कहा कि मां गंगा की पवित्रता, शीतलता एवं अविरलता बनाए रखने में भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा। जय मां गंगे, हर हर गंगे। मां सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा नवरात्रि के इस अवसर पर आज अरेल सच्चा बाबा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष श्री संतोष तिवारी, संदीप सिंह जी, सहदेव चौरसिया जी, प्रवीण तिवारी जी, देवदेव मालविया जी, रवि पटेल जी, काफ़ी भक्तों ने मिलकर गंगा स्वच्छता अभियान चलाया और घाटों पर स्नानार्थियों को जागरूक किया गया कि जो भी अपने घर से माला, फूल, मूर्ति लाएं, उसको एक संयोजित ढंग से किसी गड्ढे में जमी दोज कर दें, जिससे गंगा माँ अपनी स्वच्छ रहें। और इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। गंगा घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारी संस्था आज विगत 4 वर्षों से गंगा घाटों की सफाई करना, मंदिरों की सफाई करना करते हुए चले आ रहे हैं। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि अपने घर के आसपास भी स्वच्छता अभियान चलाएं, घाटों पे भी स्वच्छता अभियान चलाएं, जिससे मां गंगा स्वच्छ रहें और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे, जिससे कि हमारे सरकारें भी बहुत प्रयास कर रही हैं स्वच्छता अभियान के प्रति। तो आप लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि जब आप सब जागरूक नहीं होंगे तो स्वच्छता अभियान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक संस्था के जागने से स्वच्छता अभियान तो पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन एक प्रयास एक संस्था के द्वारा किया जा सकता है, और जो कि विगत 4 वर्षों से सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान करते हुई चली आ रही है। हमारी संस्था सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान गरीबों, असहायों और जो भी लोगों की रक्त की कमी से मृत्यु हो रही है, उनको भी हमारी संस्था सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान रक्त भी निःशुल्क मुहैया कराया जाता है। जय मां गंगे, हर हर गंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के टिटिमपुर सिटौली गांव में किसान को न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। इस संबंध में पीड़ित किसान मुख्यमंत्री समेत अफसरों को पत्र दिया है। वहीं क्षेत्र के टीटमपुर गांव निवासी बिजली सिंह पटेल का आरोप है कि उसका पड़ोसी लालजी पटेल, मुकेश आदि लोग के किराए होकर उसके आने जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके पहले पीड़ित किसान का इन्हीं दबंगों द्वारा जहां पर मकान ध्वस्त करा दिया था, वहीं हैंडपंप का पानी बाग में बहाने से किसान का कई हरे पेड़ पौधे धराशायी हो गए। किसानों का आरोप है कि उसके साथ पड़ोसियों द्वारा कई साल से जुल्म ढाया जा रहा है। इस बाबत किसान ने मुख्यमंत्री से लेकर सभी अफसरों को पत्र दिया, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बिजली सिंह पटेल। कौन सा गांव है? गांव सिठौली टिटिमपुर। थाना उतराव। तहसील हडिया। क्या समस्या है आप? समस्या हमारा जो है कि आम रास्ते का विवाद है, जो है कि तीसरी बार बंद कर रहा है विपक्षीगण लाल जी, गब्बर व मुकेश। इसके सहयोगी हमारे गांव के प्रधान राम सेवक, मुलायम सिंह और अन्य लोग हैं। ऐसे अन्यत्र घटनाओं का वो दे रहे हैं और बार बार मेरे ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। मैं जो है कि जुल्म सहते सहते इतना मजबूर हो गया हूँ कि तो इसकी शिकायत आप कहीं किए हुए हैं? इसकी शिकायत मैं डीएम के पास चार बार कर चुका है, एसएसपी के पास, महोदय के पास 4 बार, और 5 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री के पास भी कर चुका हूँ। और इसके बाद यसो के खिलाफ, राजस्व के खिलाफ IGRS के तहत मैं 17 तारीख को एसएसपी के पास और उसके बाद में क्या कहते हैं SDM के पास और क्षेत्र अधिकारी के पास कर चुका हूँ। तो
क्या आपको आश्वासन मिला कुछ की निराशा मिली आपको? अभी मुझे 11 तारीख से लेकर आज तक भी निराशा ही मिली है। और उसके बाद अगर मुझे फैसला इस पर न्याय नहीं दिलाया गया तो मैं आत्मदाह करने के लिए एसडीएम कोर्ट या डीएम कोर्ट या एसएसपी के आवास पर मैं जो है कि आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी वहाँ निर्माण चल रहा है कि बंद है? निर्माण तो बंद है लेकिन रास्ता अवरुद्ध है। नाम आपका? बिजली सिंह, सन ऑफ सरजू प्रसाद, थाना उत्तराव, सिठौली, जनपद प्रयाग। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना मेनगर में कल शनिवार को मारपीट व छेड़खानी की शिकायत को लेकर 50 वर्षीय महिला कई दिनों से थाना चक्कर के बाद पुलिस प्रशासन से क्षुब्ध होकर थाने में ही जहर खाया और पीएससी मेहनासपुर पर ले जाते समय मौत हो गई, जिसकी सूचना पर देर शाम डीआईजी अखिलेश कुमार व एसपी सुधीर कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा प्रभारी एसआई चुन्नू सिंह को तुरंत निलंबित किया तथा आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी के लिए आदेशित किया। आरोपी को पुलिस टीम में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया तथा बाकी मामलों पर प्रशासन जांच में जुटा है। थाना मेहनाजपुर क्षेत्र की एक 55 वर्षीय महिला द्वारा अपने ही गांव के 55 वर्षीय युवक को अपने साथ दुराचार करने के संबंध में थाने पर एक तहरीर दी गई थी। आज उक्त महिला थाने पर आई और गेट के बाहर बैठ गई। वो बाहर से कहीं से विष खाकर आई थी और वहाँ पर बेहोश हो गई। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसने अपने गांव के एक अभियुक्त पर दुराचार का आरोप लगाया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्त हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी पूछताछ के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा लापरवाही बरतने पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। वडोदरा के डबोई शहर में जामियाता उलमाए हिंद और यूनिटी फाउंडेशन डबोई द्वारा यूनिटी जनसेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें खुसूसी मेहमान खानकाए रिफाई या वडोदरा के नामजद सज्जादा नसीन हजरत सैयद मोइनुद्दीन मुफ्ती इमरान साहब, ठेरीवाला सेक्रेटरी जमियाते उलमाए हिंद और नगर पालिका मेंबर हाजिर रहे। गुजरात से सीनू संवाददाता हनीफ ढाबावाला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर सड़क के किनारे लगे खोखे वाले दुकानदार धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब बिक्री कर कमाते हैं मोटा मुनाफा, जहां लोगों की जान से भी खेलने से नहीं बच रहे। दुकानदार बता दें कि अटपटी लग रही होगी, लेकिन नेशनल हाईवे पर नाम को फॉर्चून की दुकान है, परंतु उन पर बिकता कुछ और ही है, जहां भीड़ के कारण अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नेशनल हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर रात के समय भी पी जाती है खोखे पर शराब, जहां पुलिस देखने के बाद भी अनदेखी कर रही है। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में श्री अग्रवाल सभा के बैनर तले चल रहे 4 दिवसीय श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के तीसरे दिन श्री 1008 श्री महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर धुन और रंग बिरंगी रोशनियों की चकाचौंध के बीच जब महाराजा अग्रसेन रथ पर सवार होकर निकले तो पूरा नगर जो मूटा है समाज के लोग महाराजा अग्रसेन के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा से पूर्व महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में हुए कार्यक्रम में भी अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों द्वारा समाज के सभी अगरखोलों तथा अतिथियों का पगड़ी बांधकर अभिनंदन किया। उसके बाद सेवा सदन के पास पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल ने रथ पर सवार महाराजा अग्रसेन की आरती उतारकर शोभा यात्रा की शुरुआत की। इसके साथ ही चेयरमैन रविकांत अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन युगल किशोर अग्रवाल, समिति अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल ने ही महाराजा अग्रसेन की आरती उतारी। सर, आपका नाम? पीयूष कुमार अग्रवाल। आज जो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिस तरीके से धूमधाम के साथ मनाई गई है, ये क्या उद्देश्य है? ये हमारे यहाँ हर वर्ष सैकड़ों सालों से
हमारे महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसका मुझे अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। मुझे चौथी बार सौभाग्य मिला है और वो हमने धूमधाम से 7 तारीख को हवन और 9 तारीख को जयंती के दिन में बड़े मेल से मिला। इसके अलावा जैसे कि आपने आज जो जयंती का आयोजित किया था, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो? मेरे को तो नहीं लगा किसी को। मेला मेल का होता है, सभी लोग मेल से आए। कल वैसे 10 तारीख की योगी जी की भी आने की थी। हमारे यहाँ वचन संध्या है श्री अग्रवाल सभा में। हमने उनको लेटर भी लिखा हुआ है कि अगर वो सादा बात है तो हम अग्रबंदियों के जरूर पता है, जिससे बीजेपी भी सशक्त हो सके और हम लोग उनका सहयोग कर सकें। वैसे आज आपको कैसा लगा कि जिस तरीके से आपने यहाँ जो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का आयोजित किया था, तो इसके मामले में आपका क्या कहना है? इस शोभा यात्रा में श्री परशुराम जयंती के श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष काफ़ी लोग आए और सब मेला बड़े मेल से और बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद संभल के कोतवाली बैजोई के नया बाजार रंगमंच पर भगवान श्री राम की लीला में धार्मिक भजनों के साथ कमेटी के पदाधिकारी करा रहे फिल्मी धुनों पर अश्लील डांस, शासन की अनुमति की उड़ा रहे धज्जियां। शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मेला प्रदर्शनी नहीं लगाई जाएगी। राम की लीला के प्रवचन सुनने के लिए शायद ही इतनी भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन अश्लील डांस देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस बात का खास ख्याल कमेटी के लोगों को रखना चाहिए था कि भीड़ ना हो, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। ना तो यहाँ 2 गज की दूरी है और ना ही मास्क। भगवान श्री राम की लीला को देखने आए युवक एवं युवतियां पर इन अश्लील डांसों का क्या असर क्या होगा, ये कमेटी के लोग इस बात से बेखबर हैं। मानो कि कोरोना की तीसरी लहर को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसी तरह रामलीला के डांस को देखने आए युवकों में चले लाठी डंडे, पुलिस का भी नहीं था खौफ। अब देखना यह है कि प्रशासन इसे रोकने में सफल हो पाएगा या नहीं। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।